में इतनी हलचल? पुकार नहीं, चीख है अहंकार के टूटने की। मुझे मेरी भूल समझ आ गई, मेरा अहंकार टूट गया। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। क्षमा महादेव, मैं समझ गया। इस संसार में अगर कोई है जिस पर मेरा कोई वश नहीं, तो केवल आप। ये दशानन आपके सामने नतमस्तक है। आज से मेरे लिए केवल आप पूजनीय है। सदा के लिए केवल आप मेरे इष्ट देव रहेंगे। मैंने आपको रुष्ट किया है, अपने अभिमान से पीड़ा पहुंचाई है आपको। जब तक आप मुझसे प्रसन्न नहीं होते, मैं आपकी आराधना करता रहूंगा। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां अवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणं मम। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। तुम्हारी भक्ति, ज्ञान,
इस मंत्र के उच्चारण और इसकी रचना से मैं प्रसन्न हुआ दशानन। तुम्हारे द्वारा रचित इस स्रोत को संसार रावण स्रोत के नाम से जानेगा। हर हर महादेव। आज से केवल आप मेरे इष्ट हैं। मैं किसी और की पूजा अर्चना नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये संसार केवल रावण नाम को जाने नहीं परंतु माने भी। ये दिव्य खड़ग चंद्रहास है, ये अजय है रावण। तुम्हारी भक्ति के कर्म फल स्वरूप मैं ये तुम्हें देता हूं, परंतु स्मरण रहे अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। जय महाकाल। ब्रह्मा जी से वरदान और शिव जी की अनुकंपा ने रावण को केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अजेय बना दिया। उसकी तपस्या की अग्नि अब अहंकार में बदल चुकी थी। अब उसकी दृष्टि थी स्वर्णमयी लंका और उस पर विराजमान कुबेर का सिंहासन। लंका अब उसकी महत्वाकांक्षा की परीक्षा थी। रावण कुबेर से उसका राज्य छीनकर स्वयं त्रिलोक विजेता बनने की ओर बढ़ चला था। मैं विश्वा का पुत्र हूँ, महादेव का उपासक। ब्रह्मा का वरदान मेरी नसों में दौड़ता है। फिर क्यों यह स्वर्ण नगरी किसी और के चरणों में है? कुबेर मेरा भाई है। भाई होना क्या सत्ता का प्रमाण है? तप मैंने किया, वेद मैंने पढ़े, शस्त्र और शास्त्र दोनों मेरे अधीन हैं। फिर यह स्वर्ण जड़ित लंका किसी और की क्यों? हा 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 हा। लंका वो स्वर्ण की नहीं, मेरे सपनों और संकल्प की कसौटी है। वत्स रावण, सत्ता कोई मुकुट नहीं जिसे सिर पर रख लेने से राजा बन जाओ। कुबेर ने लंका को वैभव से सजाया है, पर वैभव टिकता है विवेक पर, फल पर नहीं। नाना, उपदेश वे देते हैं जिनके हाथ में शक्ति नहीं होती, और जो शक्ति को रोकने का प्रयास करे वह कुचल दिए जाते हैं, चाहे वह भाई ही क्यों ना हो। रावण, आज तू तलवार लेकर आया है, पर यह स्मरण रख, तलवार से सिंहासन मिल सकता है, सम्मान नहीं। सम्मान या कायरता? जो शक्ति का उपभोग नहीं करता वह शक्ति का अधिकारी नहीं। तूने मुझसे लंका छीनी है, पर सुन रावण, लंका कभी किसी की नहीं होती,
वह केवल समय के हाथों सौंप दी जाती है। आज शक्ति तेरे पक्ष में है, इसलिए तुझे मैं हारा हुआ दिखता हूँ। मैं जा रहा हूँ रावण, पर याद रखना इतिहास यहीं नहीं रुकेगा। सुना लंका ने, आज यह नगरी कुबेर की नहीं रावण की है। हा 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 हा। मैं वह हूं जो झुकता नहीं, जो मांगता नहीं, जो छीन लेता है। हा 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 हा। सत्ता और शक्ति के मद में चूर रावण अपनी मर्यादाएं भूल चुका था और इसी मद में वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठा। सत्ता, शक्ति और ज्ञान का अहंकार। रावण के उसी अहंकार ने युग युगांतर में दो भिन्न नारियों का अपमान किया। उसकी कामुक दृष्टि ने नारी की अस्मिता पर आघात किया, मर्यादा को बार बार लाना, और यही भूल अंततः उसके विनाश का कारण बनी। ये कहानी अलग अलग युग की दो नारी की, एक तपस्विनी थी तो एक अप्सरा, वेदवती और रंभा। अलग अलग युग, अलग अलग रूप, पर पीड़ा एक। वेदवती ऋषि कुशध्वज की पुत्री, श्री हरि की उपासिका। तपस्विनी, ये कठोर तप किसके लिए? उसके लिए जो धर्म है, जो मर्यादा है, जो नारायण है। नारायण? मेरे समान योग्य वर तुम्हें नहीं मिलेगा सुंदरी। स्त्री चयन करती है रावण, चुनी नहीं जाती। तुम बलवान हो पर मर्यादाहीन हो। रावण, सुन लो। अधर्मी, आज तुमने एक नारी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसका अपमान किया है। अब मैं उस नारी के रूप में जन्म लेकर तुम्हारा अंत बनूंगी। युग बदला, समय बदला, दिशाएं भी परिवर्तित हुई, पर रावण वही रहा, अहंकारी, अधर्मी, मर्यादाहीन। यह रंभा है, सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, सौम्यता का स्वरूप। इंद्र की सभा की अप्सरा और नल कुबेर की वधू।
हे सुंदरी, कौन हो तुम? यह रूप ऐसा यौवन, स्वर्ग की अप्सराओं सा लावण्य। मैं रंभा हूँ, इंद्र सभा की अप्सरा और नल कुबेर की पत्नी, आपके कुल की पुत्र वधू। पुत्र वधू, रिश्ते देवताओं के लिए होते हैं सुंदरी, रावण के लिए नहीं। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। रावण की इच्छा ही उसकी मर्यादा है, और मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किसी में नहीं। अप्सरा नहीं, एक अपमानित नारी हूँ, और आज ये अपमानित नारी तुझे श्राप देती है। जिस दिन तुम किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूने का प्रयास करोगे, उस दिन तुम्हारा मस्तक टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। यह ज्ञान, ये शक्ति, अहंकार सब चूर चूर हो जाएगा। नारी को कोमल, शक्तिहीन और भोग की वस्तु समझने की भूल मत करना, अन्यथा सुन लो रावण, एक नारी ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह श्राप ही नहीं, चेतावनी है मेरी।